नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात, कार्तिक की भाभी रिया की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। कार्तिक ने रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूं ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो कार्तिक, मैं खुद कर लूंगी। कार्तिक ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूं, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर कार्तिक कुर्सी से उठकर बेड पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ लगाना है रिया? कार्तिक की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर कार्तिक को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहां पर लगाओ। कार्तिक ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे रिया की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ रिया की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। कार्तिक ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब जब कार्तिक के हाथों की उंगलियां उसकी कमर बंद के पास आईं, रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और कार्तिक की मदद का आभार माना। कार्तिक ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? रिया उस समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। कार्तिक ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन रिया को कार्तिक के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नी कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, कार्तिक ने कहा। इस पर रिया थोड़ी हिचकिचाना, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। कार्तिक ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। कार्तिक की इस बात पर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए कार्तिक इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि कार्तिक उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं न कहीं इज्जत भी झलक रही थी। कार्तिक ने थोड़ी देर और मालिश की और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। रिया को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। कार्तिक के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताजा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद रिया ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। कार्तिक के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है, भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें रिया के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या?
रिया ने जवाब दिया। पहनती हूं, लेकिन बहुत कम साल में, एक आध बार अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? कार्तिक ने कहा। नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर कार्तिक जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत इस पर। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। तो कार्तिक ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। इस पर रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और फिर कार्तिक के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर कार्तिक के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान रिया को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं। वह एक सफेद रंग का रेशमी अधविस्त्र था, जो शायद किसी लड़की की है। रिया ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है, जो गलती से यहां रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। रोहन और रीना इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद रीना का ही होगा। रिया ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूं, रिया ने कहा, और जल्दी से कार्तिक का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। कोमल, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कोमल अक्सर दोपहर में रिया के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी, और दोनों इधर उधर की बातें करती थीं। उस समय उस दिन भी रिया और कोमल गली मल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। कोमल के जाने के बाद रिया ने एक बार फिर से नहाने का मन बना आया। सुबह कार्तिक ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। कार्तिक के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 4 बजे ही आ गया। जब रिया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख रिया मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूं। फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना देंगी, प्लीज। रिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद कार्तिक ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। रिया ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई, और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। कार्तिक रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और रिया भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। कल तहे इतनी अच्छी मालिश जो की थी। कार्तिक ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए। मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूं, ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं कार्तिक, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन कार्तिक ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। रिया ने उसकी बात को टाल न सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं? लेटती हूं।
पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी। इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे ही लेट जाइए। कार्तिक ने थोड़ी चंचलता से कहा। रिया को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी कमर कार्तिक की नजरों के सामने थी। कार्तिक ने बाम को उंगलियों पर लगाया और रिया की कमर की मालिश करने लगा। रिया ने कार्तिक से पूछा, एक बात बता कार्तिक, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। कार्तिक के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। कार्तिक के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर और बढ़ने लगे। रिया के मजाक के मूड को देखते हुए कार्तिक ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा कितनी नरम है। अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले, ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। रिया ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया, ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुक नहीं की। जैसे ही रिया ने साड़ी को ढीला किया, कार्तिक ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया, ताकि वह अच्छी से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए साड़ी को सही किया और कार्तिक को रुख का संकेत दिया। कार्तिक ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे रिया की कमर की मालिश जारी रखी, तो उसे जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था, वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्तिक ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। रिया को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कार्तिक ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने ने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। रिया को यह महसूस हुआ कि उसकी साढ़े कोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन रिया को महसूस हो रहा था कि कार्तिक की हरकत अब अधिक हो गई है। रिया ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई, तो कार्तिक ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति रिया के लिए बहुत असहज सी लगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कार्तिक उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक ने गलती से रिया की पीठ के निचले हिस्से को छुआ, तो रिया अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत कार्तिक का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? कार्तिक रिया तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और कार्तिक भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। रिया को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगीं और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई, उसकी साढ़े को ढीले होने के कारण नीचे गिर गए, जिससे वह एकदम असहज हो गई। रिया ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटी कोट को उठाने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसके घबराने पर ध्यान दिया
और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। रिया ने कार्तिक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। कार्तिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वह रुका नहीं। बस फिर क्या था? शाम के समय रिया और उसका किराएदार कार्तिक एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां दोनों के बीच अचानक नजदीकी उत्पन्न हो गई। रिया की सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि रिया पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। कार्तिक के नजदीकी ने उसे सहज कर दिया, लेकिन रिया ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। रिया के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। कार्तिक ने इस नज़दीक को बढ़ाते हुए रिया के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे रिया और भी ज्यादा सहज हो गई। आखिरकार रिया ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वह सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत कार्तिक के पीछे हटने को कहा। रिया खुद को संभाले हुए अपनी सांसों से नियंत्रित रखने लगी। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।